जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है और कार्बन, और उसके साथ और नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, मगर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ये एलिमेंट उसके अंदर ज़रूर होंगे, ठीक है। जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेक्टेन है, ठीक। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा ये ग्लूकोज है, सुक्रोज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखो। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो, इसको बांटा जाता है पहले दो पार्ट में। पहला ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम असाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन होते हैं, ये साइक्लिक नहीं होते हैं। जैसे ये चेन देखो, ये ओपन चेन है, CH3 CH2 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 CH3, ये क्या है? देखो सब सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ये क्या? पेंटेन है। ये क्या है? पेंटेन है। सब सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है? एन। ये पेंटेन है। ये तो ये देखो, ये ओपन चेन है, ये खुला हुआ चेन है, ठीक है। ये साइक्लिक नहीं है। अब मैं तुमसे अगर जैसे मान लो यहाँ मैं इसकी बात करूँगा, देखो जैसे यहाँ कार्बन है, ठीक, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक। तो अभी इसकी वैलेंसी देखो 4 होती है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन। कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये क्या है? ये इसमें 3 कार्बन है, कितने कार्बन? 3 कार्बन के लिए क्या आता है? तो ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। तो ये तुम अब इसको हम सीधे भी हम यहाँ लिख सकते हैं, CH2 ठीक ना, ऐसे भी हम इसको लिख दें। 2 हाइड्रोजन लगे हुए ना, CH2 और ये इससे अभी हम C यहाँ कर लें और H2 यहाँ कर लें, क्योंकि बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच में होती है ना। तो अब ये देखो, ये ओपन नहीं है, ये क्लोज है। ये देख रहे हो? ये क्या है? ये क्लोज है, ठीक है। तो ये क्लोज रिंग है, ये साइक्लिक रिंग है, ये इसको साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और ये ओपन कंपाउंड है। ओपन कंपाउंड या असाइक्लिक, असाइक्लिक में जो साइक्लिक न हो, ये साइक्लिक और ये असाइक्लिक। तो असाइक्लिक मीन ओपन चेन कंपाउंड और साइक्लिक मीन क्लोज चेन। जैसे मान लो बेंजीन है, ठीक है, यहाँ सब पर C है ना, ये बेंजीन है। ये देखो, ये एक रिंग बना रहा है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। बात समझ में? तो पहला होता है असाइक्लिक, ओपन चेन, ठीक, और दूसरा क्लोज रिंग, क्लोज चेन, दूसरा क्लोज चेन जो ओपन नहीं है। क्लोज चेन, ठीक है। क्लोज चेन को और क्या हम कर सकते हैं, या इसको हम रिंग कंपाउंड कर सकते हैं, रिंग कंपाउंड कर सकते हैं, या इसी को साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहेंगे?
साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। बात समझ में आई? तो एक असाइक्लिक और एक साइक्लिक कंपाउंड। जैसे हमने बताया बेंजीन क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है? ये सब इसी को हम क्लोज चेन भी कहते हैं, इसी को रिंग कंपाउंड भी कहते हैं, या इसी को साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसको ओपन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसमें भी देखो दो होते हैं, सेचुरेटेड, क्या सेचुरेटेड, और दूसरा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड या ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अनसेचुरेटेड कहलाता है। समझे? और इसमें सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सेचुरेटेड कहलाता है। ठीक, जैसे मान लो CH2 ये क्या है? ये इथीन है। क्या है? दो कार्बन है, इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, ये इथीन है ये। और CH3 अगर ये है तो जैसे इसको हम इस तरह से हम इसको बनाएं, C डबल बॉन्ड C, H H H H, ठीक ना? तो अब ये क्या है? सब सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन है, इथेन हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? इथीन। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये अनसेचुरेटेड है, और सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड। जहाँ ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को मौका में, इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा। पाई बॉन्ड कमजोर होता है, जहाँ पाई बॉन्ड को मौका मिलता है वो अपने आप को जो ब्रेक करके ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेचुरेटेड में, कंपाउंड में जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। बस अब इसका क्लासिफिकेशन यहीं से रुक जाएगा। ठीक, अब आप आएंगे यहाँ से, इसको फिर दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। बात समझ में? होमोसाइक्लिक, साइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक। अब ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? होमो मीन्स क्या होता है? बोलो। होमो मीन्स हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट, हैं? होमो मीन्स सेल्फ, होमोसाइक्लिक, होमो मीन्स होता है सेम, सेम एक तरह का। तो होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा। मगर जो हेट्रोसाइक्लिक में है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है उस कंपाउंड में, नाइट्रोजन हो सकता है। ठीक ना? तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। बात समझ में? इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक, तो अब इसमें जैसे इसमें जो कार्बोसाइक्लिक होते हैं, इसमें सिर्फ कार्बन एटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के। ठीक ना? मेन जो कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन के और हाइड्रोजन के होंगे। ठीक ना? और इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे, ठीक ना? जैसे देखो ये CH2, जैसे मैं कर दूँ CH2
CH2 CH2 और ये। अब इसमें देखो ये सिर्फ ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सब देखो सब देखो कार्बन कार्बन से जो है जुड़ा हुआ है, सब में कार्बन कार्बन से जो है जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन है और कार्बन है। यहाँ देखो CH2 CH2 और ठीक CH2 और CH2 देखो सब देखो कार्बन 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 कार्बन, और कोई नहीं है ना, ये है नहीं है। अब इसके बाद और देखो एक जैसे ये ठीक है सी कार्बन 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 कार्बन। अब ये सब सिंगल बॉन्ड है, तो वैलेंसी सेटिस्फाई होने के लिए सब पर क्या क्या लगेगा, एक एक दो दो हाइड्रोजन लगेगा, एक दो दो लगेंगे ना, H H H H H H H लगेंगे कि नहीं लगेंगे हाइड्रोजन सब पर, बोलो क्या हूँ, इसका नाम क्या है, कितने कार्बन, 6 साइक्लोहेक्सेन, सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो साइक्लोहेक्सेन। इसमें देखो सब देखो कार्बन कार्बन से लगा, कार्बन कार्बन से लगा, कार्बन कार्बन से लगा, कार्बन कार्बन से लगा, कार्बन, तो ये सब क्या है होमोसाइक्लिक है, ठीक है। इसमें कोई और दूसरा एटम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नहीं लगा है, बात समझ में आई। अब देखो दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक में जैसे देखो CH ठीक और C, किसकी बात कर रहे हैं हम, हेट्रोसाइक्लिक की। और ये डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड CH और CH। अब यहाँ पर लगा हुआ है ना O, ऑक्सीजन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो कार्बन की एक कार्बन के 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, एक इससे बनाया, एक इससे बनाया, 2 इससे बनाया। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4। और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, पता है ना, नहीं पता, तो देखो एक बॉन्ड इससे बनाया एक। अब इसमें देखो ये हेट्रोसाइक्लिक, कार्बन 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 कार्बन, ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन से अलग तरह का आ गया ये, ठीक ना। तो ये क्या है हेट्रोसाइक्लिक, इसको फ्यूरान कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूरान है, ये फ्यूरान है, ये फ्यूरान है ना। इसमें कार्बन कार्बन के अलावा देखो ये दूसरे तरह का एक एलिमेंट ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब इस ऑक्सीजन को हटा करके यहाँ अगर तुम एक नाइट्रोजन लगा दो, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3, तो एक बॉन्ड इससे और एक बॉन्ड यहाँ पर एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ना। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पाइरोल, क्या होगा, पाइरोल, ठीक ना, ये पाइरोल होगा, ये पाइरोल हो गया। तो इसमें देखो एक अलग तरह का एलिमेंट लगा हुआ है, एटम, कार्बन 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 नाइट्रोजन। तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया कि नहीं हो गया, साइक्लिक है, और हेट्रो मीन्स एक अलग तरह का, इसमें सब सेम तरह की नहीं है, इसमें कार्बन 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 होमोसाइक्लिक। यहाँ ये एक अलग तरह का, ठीक ना, दूसरे बिरादरी का यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया, हेट्रो
साइक्लिक। क्यों बार बार उठ के जा रहे हो? अगर हम एक यहाँ इसको हटा करके अगर हम यहाँ सल्फर लगा दें, सल्फर क्या लगा दें? सल्फर। सल्फर भी 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक ना? ऑक्सीजन के ग्रुप का है ना ये। बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 बॉन्ड सल्फर बनाएगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा थायोफीन। थायोफीन हो जाएगा। ये थायोफीन क्या है? हेटरोलिटिक, हेटरोसाइक्लिक है ये। क्यों हेटरोसाइक्लिक है? कि इसमें सल्फर एक अलग बिरादरी का एटम आकर के जुड़ गया है। बात समझ में? तो समझ में आया हेटरोलिटिक और होमोलिटिक, अरे सॉरी हेटरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। मिटा दें इसको, एग्जाम्पल समझ गए? सब में देखो कार्बन 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 है, देखो। अब इसमें हेटरोसाइक्लिक में भी 2 होते हैं और इसमें भी 2 होंगे। हेटरोसाइक्लिक में 2, ठीक। अब इसमें एक एरिसाइक्लिक होगा। क्या होगा? एरिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। और दूसरा होगा एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। आगे एरोमेटिक के बारे में तुमको पढ़ना है डिटेल्स में, है ना? एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? साइक्लिक होते हैं। मगर कौन से साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इसके बारे में हम कल बताएंगे, ठीक है? इसका एक पूरा कंसेप्ट है। और ये असाइक्लिक, ये सॉरी एरिसाइक्लिक, जो एरोमेटिक नहीं है वो एरिसाइक्लिक। बात में एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो खुशबूदार होते हैं, उनकी महक अच्छी लगती है और वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं। जैसे बेंजीन एरोमेटिक। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है, ठीक। तो कौन कौन से साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और कौन एरोमेटिक नहीं होते हैं इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। इसमें भी 2 होते हैं, देखो हेट्रो में भी 2 होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसमें भी 2 होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसमें भी 2 होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो फर्क सिर्फ ये है कि अब इसमें जो होगा, किसमें? इसमें सेम तरह के, सब पर सेम तरह के एटम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो जब अलग अलग होंगे तो उसमें कौन एरोमेटिक होगा कौन एरोमेटिक नहीं होगा, इस पर जो है आगे डिटेल्स में हम बताएंगे, ठीक ना? और इसमें होमोसाइक्लिक होता है, इसका जो एरोमेटिक होता है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका बेंजीन है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेंजीन है, C6H6। देखो ये बेंजीन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बेंजीन है, ठीक। और एरोमेटिक होने के लिए इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये अल्टरनेट होता है। ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो अब इस पर हम डिटेल्स में बताएंगे। तो ये एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक का ये एरोमेटिक है, ये होमोसाइक्लिक का एरोमेटिक है ये। और ये एलोसाइक्लिक जो एरोमेटिक न हो, जो एरोमेटिक न हो,
होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो वो एलिसाइक्लिक। बात समझे? इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इसी से मैच करेगी असाइक्लिक कंपाउंड से। ये इसी तरह के होते हैं, ठीक। इसको हम एलिफेटिक भी कहते हैं। ये जो कंपाउंड है इसी को हम एलिफेटिक भी कहते हैं, ठीक ना। इसी को हम और क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड को एलिफेटिक भी कहते हैं। नहीं समझे? इसको आप ओपन चेन कंपाउंड को हो या असाइक्लिक कंपाउंड को हो या एलिफेटिक को, ठीक। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो एलिफेटिक से मैच करती है, हालांकि ये साइक्लिक होते हैं और ये एरोमेटिक होते हैं। तो अब जो है एरोमेटिक में भी दो हो गए, बेंजीन का हमने एग्जांपल दिया। अब एरोमेटिक में एक वो एरोमेटिक होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग होती है, एक बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग, तीन बेंजीन रिंग, इस तरह से कई बेंजीन रिंग होती है। किसमें? बोलो, एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक में दो हो गए, एरोमेटिक में दो हो गए। एक वो जो जिसके अंदर बेंजीन रिंग होती है और वो जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती है, ठीक। तो इस जिसके अंदर बेंजीन रिंग होती है उनको हम कहते हैं बेंजीनोइड। और जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन बेंजीनोइड। इसके अंदर ये बेंजीन रिंग नहीं होती है इसके अंदर, ठीक ना। जैसे देखो इधर गौर से देखो, ये एक एक एग्जांपल देख लो, सी 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 और ये ओ, ठीक। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। इसके साथ कितना हाइड्रोजन लगेगा, एक। इसके साथ कितना लगेगा, एक। तीन बॉन्ड बने हैं, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब ये एरोमेटिक है, ये क्या है, ये एरोमेटिक है ये। अब ये एरोमेटिक क्यों है बताएंगे आगे हम। देखो ये पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा, ठीक। अब इसके बाद पाई है, इधर नहीं है, अल्टरनेट होना चाहिए, पाई सिग्मा। अब ये देखो ये पाई नहीं है, तो क्या ये एरोमेटिक है, बोलो। हाँ ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। इस पर एक लोन पेयर है, इस पर क्या है, इस पर होता है कि नहीं, लोन पेयर। ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होता है, मालूम है ना? नहीं मालूम? ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होता है। अरे भाई देख लो तुम, ऑक्सीजन है और ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये ठीक। कार्बन इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, 6, नहीं। तो 6 जब होते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, और ये कार्बन में 4 होते हैं, अब ये इससे बॉन्ड बना लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में बॉन्ड बना लिए, नहीं बनाए। अब देखो ये दो लोन पेयर बच गया, नहीं बचा। तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है, H2 भी बनता है तो उस पर ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर। ये जो लोन पेयर जो नीचे वाला है ये तो डीलोकलाइज नहीं होता है, डीलोकलाइज नहीं, तो मगर ये वाला जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन में ये हिस्सा लेता है। तो अल्टरनेट या तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो, या सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और लोन पेयर हो। क्या हो, लोन पेयर। देखो यहाँ
पाई बॉन्ड की जगह अगर लोन पेयर है तो वो भी डीलोकलाइजेशन में हिस्सा लेगा। देखो यहाँ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड। जो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको भी हम पाई बॉन्ड की तरह से ट्रीट करते हैं, है ना। तो देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट हो गया ये, जिसको कंजुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजुगेशन, कंप्लीट कंजुगेशन। कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं ब्रेक अगर यही अगर ये ना होता इसके अंदर लोन पेयर तो अब ये ब्रेक हो गया। कंजुगेशन में ये नहीं है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, बीच में पाई बॉन्ड देखो गायब। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा होगा ना, देखो पाई सिग्मा फिर पाई नहीं है। तो अगर ये इसके अंदर लोन पेयर नहीं होता तो हम ये कहते कि ये कंजुगेशन में नहीं है। जब ये कंजुगेशन में नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं होता। मगर इसके अंदर लोन पेयर है जो डीलोकलाइज हो रहा है। जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं या लोन पेयर, ठीक, ये लोन पेयर। तो ये क्या हो गया? ये बोलो, ये एरोमेटिक हो गया, मगर ये बेंजीन रिंग इसके अंदर नहीं है। बेंजीन रिंग क्या होती है? बेंजीन रिंग ये ना होती है, बेंजीन 6 होता है ना का, 1 2 3 4 कार्बन है ये, है ना। बेंजीन रिंग नहीं ना ये। तो ये कौन से कंपाउंड हुए? नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड हुए, नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड हुए। अब बेंजोनोइड कंपाउंड में देख लो जो बेंजीन से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? बेंजीन से। आखिर देख लो, ये देखो बेंजीन है ये, यहाँ ये बेंजीन है, ये एरोमेटिक है, ठीक। ये किस ग्रुप का हो गया? बेंजोनोइड हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखो एक और, दो बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक। दो बेंजीन रिंग इस तरह से देखो जुड़े हुए हैं। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गए? नहीं बोलो भाई। इसमें अगर इसको हटा दो तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ इसको हटा दो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। अब ये जानते हो क्या बन गया? ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। दो साइक्लिक कंपाउंड एक साथ जुड़े हुए हैं, ये बाईसाइक्लिक है। क्या ये? इसका नाम जानते हो क्या? तुम लोग देखे हो इसको? सफेद सफेद जो गोली होती है घरों में लोग, नेप्थलीन का नाम सुने हो? नेप्थलीन, ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन, नेप्थलीन, ठीक ना। ये नेप्थलीन है, ये बाईसाइक्लिक है। तो ये क्या है? बेंजोनोइड। क्या है? बेंजोनोइड ग्रुप का है ये। एरोमेटिक में दो, ठीक ना। मतलब कौन सा एरोमेटिक? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। जो होमोसाइक्लिक में भी दो, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और हेटेरोसाइक्लिक में भी दो, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक ना। तो हेटेरोसाइक्लिक पर तो बात हो चुकी थी, इस पर भी बात हो चुकी थी। बेंजोनोइड में क्या? जो बेंजीन रिंग से बनता है। अब देखो इसी में एक और बेंजीन रिंग लगा दो, अब देखो ये क्या बन गया? इस सब पर कार्बन है, याद रहे, ठीक ना। उधर सब पर कार्बन है। देखो इसकी वैलेंसी देखो, यहाँ कार्बन है 1 2 3, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा? यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा, सब पर एक एक होगा ना, नहीं होगा? कार्बन की वैलेंसी कभी नहीं पूरी होगी। अब देखो, अब इसका नाम क्या हो गया?
ये ट्राईसाइक्लिक है ये, क्या ये 1 2 3, इसका नाम है एंथ्रासीन। क्या नाम है इसका? एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन है ये, ठीक। तो बेंजीन, नेप्थालीन, एंथ्रासीन, ये सब बेंजोनोइड है ये। बात समझ में? अभी मैंने फ्यूरान के बारे में बताया था, पायरोल के बारे में बताया था, थाइफीन के बारे में बताया था, पायरिडीन के बारे में बताया था। अभी इससे पहले मैं नहीं बताया हेटेरोसाइक्लिक में, है ना? तो वो सब क्या है? वो सब भी एरोमेटिक हैं, मगर किस टाइप के एरोमेटिक हैं बोलो? उसमें बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक। तो वो नॉन बेंजोनोइड और ये बेंजोनोइड। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अब ये तुम्हारा ये पूरा क्लासिफिकेशन ये है, ठीक। हाँ, ये बी फार्मा के कोर्स में ये पहला चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसका ये क्लासिफिकेशन है। इसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर बताएंगे, ठीक। अब इसको अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना इसका क्लासिफिकेशन, ठीक।